Hello, Assalamu alaikum. IQ here. I hope you all are doing well. तो आज मैं आप सबको लेके जा रही हूँ शाही किला जो कि लाहौर में है। इसकी वीडियोग्राफी मैंने लॉकडाउन से पहले की थी, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से अपलोड ना कर सकी, पर आज मैं अपलोड कर रही हूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी हम फ़िलहाल जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन घर बैठे एंजॉय तो कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं शाही किला का। तो चले ना मेरे साथ। किला जिसके लग़वी मायने इस्तेहकाम और हिफाजत के होते हैं, फ़ौजी मकासद या शाही रिहाइशगाह के लिए दुनिया भर में बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में कई किले मुख्तलिफ़ अदवार में तामीर हुए, मसलन रोहतास, रानी कोट, किला अटक, किला दरावड़ और शाही किला लाहौर वग़ैरह। इस किले के लिए जो जगह मुंतखब की गई वो एक ऊंचा मसनूई टीला था, जिसकी सतह लाहौर शहर से काफ़ी बुलंद दरियाए रावी के जनूबी किनारे पर वाक़या काफ़ी महफूज थी, जो इस वक्त लाहौर के शुमाल मगरिब में वाक़या है। शाही किला लाहौर जो मुग़लों के फ़न तामीर का एक बेनज़ीर शाहकार है, जो उन्होंने अपने रिहायशी मकासद के लिए तामीर करवाया, मगर साथ साथ फ़ौजी मकासद को भी मद्देनज़र रखा गया। इसकी बाकायदा बुनियाद 1566 में मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने रखी। इसकी लंबाई 466 मीटर और चौड़ाई 370 मीटर है। इसकी शक्ल तकरीबन मुस्ततील है। दीवारें सुर्ख पुख्ता ईंटों से बनी हुई हैं, जिनकी चुनाई मट्टी गारे से की गई है। अहद अकबरी के दौलत खाना खासो आम से मुतसिल दीवान आम है, जो कि शाहजहां के हुक्म पर तामीर किया गया। ये संगे सुर्ख के 40 सतूनों पर मुश्तमिल खूबसूरत इमारत है, जिसकी लंबाई 62 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। यहाँ से एक जीना झरोका में जाता है। इस झरोके के पीछे अकबरी अहद के दौलत खाना खासो आम की इमारत है। ये एक 2 मंजिला इमारत है। ये पहले महल 116 कमरों पर मुश्तमिल था, जिसका काफ़ी हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सिर्फ बुनियादों के आसार बाकी हैं। इस वक्त जो हिस्सा बचा हुआ है इसमें दौलत खाना ख़ास, झरोका और कुछ रिहायशी कमरे हैं। दौलत खाना खासो आम की मशरक़ी जानिब और अहाता जहांगीरी के जनूब मशरक़ में एक 2 मंजिला इमारत है। इस इमारत का ज़ेरे हिस्सा अब्दुल अकबरी का है, जबकि ऊपर वाली इमारत राजा रंजीत सिंह ने अपने बेटे खड़क सिंह के लिए बनवाई थी, इसलिए खड़क सिंह की हवेली के नाम से मशहूर है। खड़क सिंह का ये महल 8 कमरों और एक बड़े हॉल पर मुश्तमिल था, जिसकी छत लकड़ी और दीवारों पर चूने का प्लस्तर किया गया था। अकबर की वफ़ात के बाद जहांगीर ने हुकूमत को संभाला तो उसके ख़िलाफ़ बेशुमार शोरशें उठ खड़ी हुई, यहाँ तक कि उसके बेटे खुसरो ने बाप के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और किला लाहौर का मुहासरा कर लिया। मगर सूबेदार लाहौर दिलावर ख़ान ने इसकी एक न चलने दी तो उसने राह फ़रार इख्तियार की। दरी असना खुसरो अपने 700 साथियों के साथ दरियाए चन्नाब के करीब पकड़ा गया। इसी दौरान जहांगीर लाहौर आया और तकरीबन 1 साल तक यहीं शाही किले में क़याम किया और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए शाही किला लाहौर में नहायत उम्दा इमारत तामीर करवाईं और साथ साथ इन इमारत की तकमील भी करवाई, जिनकी बुनियादें इसके बाप अकबर ने रखी थी। दीवान आम के शुमाली जानिब एक वसी और ख़ूबसूरत सब्ज़ा ज़ार है। मुग़लिया तर्ज का ये बाग बरतानवी दौरे हुकूमत में ख़त्म कर दिया गया और यहाँ टेनिस खेलने के लिए जगह बना दी गई, जिसे बाद में दोबारा असल हालत में तामीर किया गया था। इसकी रोशें छोटी ईंट की बनी हुई हैं। ये रोशें सब्ज़ा ज़ार को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किए हुए हैं, जिसे चहार बाग के नाम से मौसूम किया जाता है। इस सब्ज़ा ज़ार के वस्त में मुरब्बा शक्ल का एक हौज़ है, बारे लगे हुए हैं। हौज़ के दरमियान में संगे मरमर का चबूतरा है और शरगन गरबन राहदारी है। इस सब्ज़ा ज़ार के शुमाल में ख्वाबगाह जहांगीर, जबकि मशरिक़ और मगरिब की जानिब 2 ईवान संगे सुर्ख हैं। जब भी हम शाही किले का रुख करते हैं तो यहाँ पर मौजूद एक बहुत ही अहम जगह को हमेशा मिस कर जाते हैं। अब मैं आपको वही जगह विज़िट करवाने लगी हूँ। इसको आर्मरी गैलरी कहते हैं, जिसका क़याम 1965 में यहाँ हुआ। इस गैलरी में मंगोरों के ज़माने के, ब्रिटिश राज के दौर के, सिखों के दौर के और मुग़लिया दौर में जो जो हथियार इस्तेमाल हुए वो सब मौजूद हैं।
ये महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ रानी जिंदा के हाथों की नकल करते हुए स्कल्पचर बनाया गया है। संगमरमर से इसके हाथ तराशे गए हैं क्योंकि कहा जाता था कि इसके हाथ बहुत ही खूबसूरत थे। इस आर्ट गैलरी में आपको रंजीत सिंह और उसके बेटों की कई खूबसूरत पेंटिंग्स भी दिखाई देती हैं। कुछ तो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं जो कि उस दौर की बेहतरीन पेंटिंग्स में शुमार की जाती थीं। गैलरी के एक तरफ आपको राजा रंजीत सिंह और मुग़ल दौर के कई वेपन्स दिखाई देंगे। जो चांद की शेप की यानी थोड़ी तिरछी तलवारें हैं, ये मुग़ल दौर में इस्तेमाल की गई हैं। और जो सामने ये स्ट्रेट तलवारें नज़र आ रही हैं, ये राजा रंजीत सिंह के दौर में इस्तेमाल की गई थी। ये कुछ छोटी तलवारें उस दौर में बच्चों को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, जो कि इस म्यूज़ियम में बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन के साथ नस्ब की गई हैं। आप सब ये जो हथियार देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे हैं जिससे नाखून, हाथ या उंगलियां काटने के लिए यानी कि टॉर्चरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये सामने आप जो मुजस्मा देख रहे हैं, ये बरतानिया के 5वें बादशाह किंग जॉर्ज का मुजस्मा है और ये बैंड का सेट मेहमानों की आमद पर वेलकम करने की वजह से बजाया जाता था। ये स्टिक नुमा तलवारें खुफिया तौर पर इस्तेमाल की जाती थीं। ये सामने जो तीर नस्ब किए गए हैं, ये उस दौर में कहीं आग लगाने के, कहीं हलक में मारने के मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किए जाते थे। ये कुछ और मिनिएचर पेंटिंग्स हैं जो उस दौर में होने वाली जंगों की अक्कासी करती हैं। ये सामने राजा रंजीत सिंह का ओरिजिनल घोड़ा है जो कि चमड़े का है और उसको अब स्टफ़ किया गया है। इसका नाम लैला था। और ये सामने आप वेपन्स देख रहे हैं, ये भी राजा रंजीत सिंह के ज़ेरे इस्तेमाल थे। ये सामने जो मेज़नुमा शक्ल है, ये उस दौर में सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती थी और इसके अंदर से गोलियां रखकर चलाई जाती थीं, जिन गोलियों में पत्थर रखे होते थे। ये लाइट गन्स हैं जिससे रात की तारीकी में फायर किया जाता था। ये है राजा रंजीत सिंह जिसकी दाहिनी आंख पत्थर की थी। तो इस आर्ट गैलरी के बाहर ये आपको राजा रंजीत सिंह और इसके घोड़े का स्कल्पचर नज़र आ रहा होगा और आज भी सिख दूर दूर से इसको यहाँ देखने के लिए आते हैं। इस स्टैचू के बिल्कुल सामने आपको पाकिस्तानी ट्रेडिशनल की बहुत ही खूबसूरत चीज़ें नज़र आती हैं जिनको आप इजीली ख़रीद सकते हैं। ये है मोती मस्जिद जो कि संगमरमर की तामीर की गई है और ऐसा कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर जिन्नात अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। चूँकि किला बहुत बड़ा है, इसको एक ही वीडियो में बताना बहुत ही मुश्किल है, तो इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा जिसमें मैं आपको शीश बादशाह के हम्माम और कुछ खुफिया सुरंगों को भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं बनाने लगी हूँ आप लोगों के सामने दीवाने आम की बिल्डिंग जो कि 40 चबूतरों पर मुश्तमिल थी। तो इसका जो है वो बिल्कुल ही फ्रंट से मैंने जो पिक्चर कैप्चर की थी वही मैं बना रही हूँ आपके सामने। शाही किले का विज़िट करने के बाद इंसान कुछ अरसे के लिए उसी दौर में चला जाता है। शाही किले में मौजूद एक एक इमारत, उसका सतून, एक एक कारीगरी और एक एक ईंट हमें ये बताती है कि उस दौर के आर्टिस्ट भी अपने काम में कितनी महारत रखते थे और उन्होंने आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह बिल्डिंग्स को कंपोज किया वो शायद आज के आर्टिस्ट भी ना कर पाएँ। शाही किले से फ़िलहाल इतना ही। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे पार्ट 2 में ज़रूर हाजिर होइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।